Good morning dear students, welcome back to the studies. Today I am going to start class 5th subject science chapter rocks and minerals. तो सबसे पहले चैप्टर का जो मीनिंग है उसको जान लेते हैं. रॉक्स किसको कहते हैं? चट्टानों को. मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज. सबसे पहला टॉपिक है हमारा रॉक्स, उसको हम स्टार्ट करते हैं. रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स विच आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस. तो देखिए बच्चों, चट्टान जो होती हैं वो क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? मिक्सचर होती हैं. किस चीज़ का मिश्रण होती हैं? मिनरल्स का, खनिजों का, जो कि प्रकृति में अपने आप से उत्पन्न हो जाते हैं. दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. और धरती पर जो है हर जगह पर ये मौजूद होते हैं. ये हर जगह पे पाई जाती हैं. दे आर प्रेजेंट इन द माउंटेन्स. पहाड़ों में मिलती हैं. प्लेन्स एंड अंडर वाटर. और पानी के नीचे भी पाई जाती हैं रॉक्स. दे में डिफर इन साइज, शेप, फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन. इनका साइज़ अलग अलग हो सकता है, शेप भी अलग अलग हो सकती है, बनावट भी अलग अलग तरीके से होती है, और कंपोजिशन इनके जो मात्रा है वो भी अलग अलग होती हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स. अलग अलग जो चट्टान होती है उनके अंदर अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की जो बनावट होती है उसके हिसाब से, और जो मिनरल्स की जो क्वांटिटी है, मतलब मिनरल कौन सा मिनरल इसमें मौजूद है उसके हिसाब से हमने रॉक्स को जो है बांटा है 3 रूप में. पहला है इग्नियस, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स. चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं. सबसे पहली रॉक है हमारी इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक क्या होती है जान लेते हैं. Igneous rocks are formed by the cooling and hardening of molten rocks. जो पिघली हुई चट्टान होती है जब वो ठंडी हो जाती है और सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो कौन सी रॉक बनती है? इग्नियस रॉक. मोल्टन रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्मा. जो पिघली हुई चट्टान होती है उसको हम मैग्मा के रूप में भी जानते हैं, मतलब हम उसको मैग्मा भी कहते हैं. इट इज़ फाउंड इनसाइड द अर्थ. ये जो मैग्मा होता है ये जमीन, अर्थ के बिल्कुल नीचे पाया जाता है. व्हेन मैग्मा रीचेज द अर्थ सरफेस थ्रू द क्रैक्स इट इज़ कॉल्ड लावा. जब मैग्मा जो होता है धरती की सतह पर पहुंचता है क्रैक्स के द्वारा, उसको हम किस नाम से जानते हैं? लावा. मतलब मैग्मा जब धरती पर पहुंचता है उसको लावा ही हम कहते हैं. When this lava cools down, जब ये लावा ठंडा होता है तो उससे कौन सी चट्टान बनती है? Igneous rock. The type of igneous rock formed depend on the type of mineral the magma contains and the rate at which it cools down. अब igneous rock भी अलग अलग टाइप की होती है, तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. इग्नियस रॉक जो होती है उसका टाइप डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा जो है मिनरल प्रेजेंट है, मैग्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और वो किस स्पीड से जो है ठंडा हो रहा है, उसके हिसाब से ही हम इग्नियस रॉक को भी क्लासीफाई करते हैं. अब चलिए आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहला टाइप है ग्रेनाइट. व्हाट इज़ ग्रेनाइट? इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इग्नियस रॉक कौन सा है? हमारा ग्रेनाइट होता है. इट इज़ अ हार्ड रॉक फॉर्म बाय द स्लो कूलिंग ऑफ लावा. ये एक बहुत सख्त चट्टान होती है जो कैसे बनती है? लावा के बिल्कुल धीरे धीरे ठंडे होने पर ये ग्रेनाइट जो है फॉर्मेशन होती है. इट इज़ कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स. इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने के लिए. फ्लोरिंग टाइल्स जो फर्श जो होता है उसमें हम ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल करते हैं. पेविंग स्टोन्स एंड रोड्स बनाने में भी हम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ फाउंड इन मैनी कलर्स एंड पैटर्न. और इसके जो होते हैं अलग अलग कलर्स में ये पाया जाता है और पैटर्न में भी मिलता है. सेकेंड टाइप है इग्नियस रॉक का बेसाल्ट. व्हाट इज़ बेसाल्ट? बेसाल्ट भी एक इग्नियस रॉक है जो कि ओशन, जो समुद्र का जो फ्लोर होता है, ऊपरी जो हिस्सा होता है उस पर हमें बेसाल्ट जो है देखने को मिल जाता है. ये बहुत हार्ड होता है और ब्लैक कलर की ये रॉक होती है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज़ और ग्राइंडिंग स्टोन्स. ग्राइंडिंग के लिए जो स्टोन्स होते हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो स्टैचूज़ हम बनाते हैं उसमें भी हम बेसाल्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक. नेक्स्ट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज प्यूमिस. व्हाट इज प्यूमिस? तो देखिए प्यूमिस के बारे में जान लेते हैं. प्यूमिस इज पोरस. पोरस का मतलब होता है छेद वाला. प्यूमिस जो होता है ये पत्थर किस तरह का होता है? छेद होते हैं इसमें. एंड लाइट वेट इग्नियस रॉक. और ये इसका जो वेट होता है बिल्कुल हल्का होता है, कम वजन वाली ये इग्नियस रॉक होती है. इट इज़ द ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट. अकेली यही एक ऐसी चट्टान होती है जो कि फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है.
क्योंकि हल्की होती है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इसको हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज ऑब्सिडियन। व्हाट इज़ ऑब्सिडियन? ऑब्सिडियन जो है कैसे बनता है? जब लावा जल्दी जल्दी जो है ठंडा होता है ग्राउंड के ऊपर, अर्थ क्रस्ट जो होती है उसके ऊपर आकर के लावा जल्दी से ठंडा होता है, तो उससे कौन सी हमारी रॉक बनती है? दैट इज़ ऑब्सिडियन। इट इज़ मोस्टली डार्क कलर्ड, ये भी ज़्यादातर जो होती है डार्क कलर में पाई जाती है, एंड है शार्प एजेस, लेकिन इसके जो किनारे होते हैं वो बहुत पैने होते हैं। इट हैज़ ग्लासी एंड शाइनिंग अपीयरेंस, और देखने में ये बहुत चमकीला दिखाई देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर सर्जरीज एंड ऑर्नामेंटल पर्पसेस, इसको हम सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं और ज्वेलरी वगैरह में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रॉक के ऊपर। हमने इग्नियस पढ़ लिया है, नेक्स्ट रॉक है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। तो जान लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस लाइक पेबल्स, सैंड, क्ले एटसेट्रा ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड वेदर। तो देखिए अलग अलग मौसम की वजह से, हवा की वजह से और पानी की वजह से क्या होता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, और उनसे क्या बनते हैं? स्टोन्स बनते हैं, पेबल्स, सैंड, रेत बनता है, और क्ले बनती है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम सेडिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये सेडिमेंट्स जो होते हैं अलग अलग जगहों तक कैसे पहुँचते हैं? हवा की वजह से और पानी की वजह से। ये जो सेडिमेंट्स है वो अलग अलग जगहों तक चले जाते हैं तेज़ हवा चलने के कारण, और जो पानी, बहता हुआ पानी होता है वो अपने साथ में इन पत्थरों को, इन क्ले को, रेत को अपने साथ कैरी करके दूसरी जगह तक पहुंचा देता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, वहाँ पर परतें बन जाती है, मतलब रेत के ऊपर रेत जमा होकर के लेयर्स बना लेते हैं। आफ्टर रिपीटेड डिपोजिशन, अब ये जो बार बार चीज़ें जो टूटती रहती हैं, जैसे कि पेबल्स हैं, उनके और टुकड़े होते रहते हैं, तो ये सेडिमेंट्स जो होते हैं दब जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड रॉक के रूप में चेंज हो जाते हैं। इस तरह की रॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से हम जानते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं टू नो अबाउट एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पहले के पुराने पौधे और जो पुराने जानवर हैं उनके बारे में जानने के लिए हमें मदद मिलती है सेडिमेंट्री रॉक्स से। साइंटिस्ट स्टडी दीज रॉक, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने पढ़ाई करी इन चट्टानों के बारे में, क्योंकि इनसे जो है पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता लगाया जा सकता है, जो उनको हम किस नाम से जानते हैं? फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। हमने इग्नियस रॉक के भी टाइप पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स किस किस टाइप की होती है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सैंडस्टोन। तो व्हाट इज सैंडस्टोन? इट इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो रेत होता है उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उससे बनता है सैंडस्टोन। ये सॉफ्ट रॉक होती है। Sandstones are resistant to saline air, which make them perfect for building exterior portion of the seashore buildings। तो इससे हम जो है समुद्र के किनारों पर जो बिल्डिंग्स होती है उनको, वो किससे बनाई जाती है? सैंडस्टोन से बनाई जाती है। दे आर ऑल्सो हीट रेजिस्टेंट, इसमें जो है धूप भी नहीं पहुंचती है, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तेज़ जो हीट होती है इसके अंदर नहीं जा पाती है, इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं फायर प्लेसेस बनाने के लिए। जो आग जलाते हैं ना, उस जगह को जो बिल्डिंग होती है उसको बनाने के लिए हम लोग सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा सेडिमेंट्री रॉक का शेल। व्हाट इज शेल? शेल इज़ मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स। जो क्ले, चिकनी मिट्टी होती है, और जो कीचड़ है उसके जो कण आपस में आकर के जमा हो जाते हैं उससे बनता है शेल। ये भी सॉफ्ट रॉक होती है, इसको हम यूज़ करते हैं ईंटें बनाने के लिए और सीमेंट बनाने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, दैट इज़ कॉन्ग्लोमेरेट। व्हाट इज़ कॉन्ग्लोमेरेट? तो देखिए बच्चों, कॉन्ग्लोमेरेट जो होता है वो किससे बनाया जाता है? बड़े बड़े पार्टिकल से, जैसे कि पत्थर, ग्रेवल और बाउल्डर्स विद मिनरल्स बिटवीन दैम एक्टिंग एज अ सीमेंट टू होल्ड दैम टुगेदर। ये जो है सीमेंट के बीच में हम इसको डालते हैं ताकि ये जो है पार्टिकल्स को इकट्ठा ज्वाइन करके रख सके। ये स्ट्रॉन्ग रॉक होती है, बहुत मजबूत रॉक होती है, और इसको हम घर बनाने के लिए या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो होती है मजबूती बनी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लाइमस्टोन। व्हाट इज़ लाइमस्टोन? लाइमस्टोन कैसे बनता है? लाइमस्टोन इज़ मेड फ्रॉम शेल्स ऑफ टाइनी क्रिएचर्स लिविंग इन ओशियंस। जो समुद्रों के अंदर जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके जो शेल्स होते हैं उससे हमारा लाइमस्टोन बनता है। देयर शेल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम। उनका जो शेल होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। जब इन क्रिएचर्स की डेथ हो जाती है तो ये शेल होते हैं वो समुद्रों के जो निचले हिस्सा होता है, बिल्कुल समुद्र का जो तली वाला हिस्सा होता है वहाँ पर जाकर के गिर जाते हैं, और फिर एक
मिनरल के रूप में ये बदल जाते हैं और उस मिनरल को हम किस नाम से जानते हैं? कैल्काइट के नाम से हम जानते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है लाइमस्टोन के अंदर। इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि चाक, पेंट और सीमेंट बनाने के लिए। समझ में आया आप सबको? जो चौक होता है वो हमारा किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है, जिसको चूना पत्थर कहते हैं। पेंट बनाने के लिए भी हम लोग लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं और सीमेंट बनाने के लिए भी हम लोग लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। समझ में आया आप सबको? टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? जान लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज विच हैव चेंज देयर ओरिजिनल फॉर्म। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो चट्टानें होती है जिन्होंने अपना जो वास्तविक रूप है उसको बदल लिया है, मतलब वो दूसरे रूप में चेंज हो गए हैं ओरिजिनल फॉर्म से। दीज रॉक्स वर वंस आइदर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब कि ये चट्टानें कभी ना कभी जो है इग्नियस रॉक के रूप में थी और या फिर सेडिमेंट्री रॉक के रूप में थी, लेकिन अब जब इनको ज़्यादा हीट मिली और ज़्यादा प्रेशर मिला है तो ये किस रूप में बदल गई है? मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में बदल गई है। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहला टाइप है हमारा स्लेट। व्हाट इज स्लेट? स्लेट इज फॉर्म्ड व्हेन शेल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। तो स्लेट कैसे बनाया जाता है? जब शेल जो होता है उसको अपना रूप जब वो बदलता है तो उससे बनता है स्लेट। शेल के रूप को चेंज होने पर जब स्लेट मेटामॉर्फोसिस के रूप में बदलता है तो उससे बनता है स्लेट। ये बहुत डार्क कलर का होता है। इसको हम यूज़ करते हैं स्लेट्स बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए और टाइल बनाने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, दैट इज़ मार्बल। तो मार्बल जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है। मेटामॉर्फिक रॉक ये किससे बनता है? लाइमस्टोन से बनता है। अलग अलग रंगों में पाया जाता है। इसको हम कट भी कर सकते हैं, पॉलिश भी कर सकते हैं। ताजमहल जो है आगरा में वो किससे बना है? वाइट मार्बल से बना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज ग्नेसिस। व्हाट इज ग्नेसिस? ग्नेसिस इज मेड फ्रॉम ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट से बनाया जाता है। इट हैज़ लाइट एंड डार्क कलर्ड बैंड्स। इसके ऊपर जो है लाइट कलर और डार्क कलर के बैंड्स बने होते हैं, मतलब कि लाइनें बनी होती हैं। इट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेज। इसको भी हम घर बनाने में यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वार्ट्जाइट। व्हाट इज़ क्वार्ट्जाइट? क्वार्ट्जाइट जो होता है वो सैंडस्टोन से बनता है, दैट इज़ रिच इन क्वार्ट्स। और वो सैंडस्टोन जिसके अंदर क्वार्ट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए पिक्चर में भी हमें दिखाया गया है। ये बहुत हार्ड रॉक होती है। इसको जनरली हम ग्लास इंडस्ट्री में और सिरामिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रॉक्स टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने तीनों रॉक्स के बारे में पढ़ा है, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा है, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? द सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड मिनरल्स। वो पदार्थ जो चट्टानों से बनाए जाते हैं उनको हम खनिज बोलते हैं, इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। मोस्ट मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। अब बच्चों जो ये मिनरल्स होते हैं ना वो ओर्स के रूप में पाए जाते हैं, मतलब कि इम्प्योरिटी के रूप में पाए जाते हैं। ओर्स आर नेचुरल सॉलिड मटेरियल्स विच कंटेन मिनरल्स। ओर्स जो होते हैं वो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनके अंदर खनिज पाए जाते हैं। ये मिनरल्स को हम जो है निकाल सकते हैं खुदाई करके या फिर क्वाराइट करके, क्वेरीज के द्वारा। सम मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स आर मेटालिक एंड सम आर नॉन मेटालिक। तो मिनरल्स को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है, मेटालिक की कैटेगरी में और एक है नॉन मेटालिक की कैटेगरी में। मिनरल्स जैसे कि आयरन और गोल्ड मेटालिक होते हैं और क्वार्ट्ज और कैल्काइट जो होते हैं नॉन मेटालिक होते हैं। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट आर मेटालिक मिनरल्स? वी गेट मेटल्स फ्रॉम मेटालिक मिनरल। तो जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं? मेटल्स मिलते हैं। मेटल्स जो होते हैं हमारी रोज़ की दिनचर्या में, डेली लाइफ में बहुत सारे रूप में हम लोग मेटल्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का। ये कॉमन मेटल्स होते हैं जिनका हम डेली जो है उपयोग करते हैं। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। मेटल्स का हम इस्तेमाल करते हैं बर्तन बनाने के लिए, व्हीकल्स जो होते हैं गाड़ियाँ बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए भी हम लोग मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया गया मेटालिक मिनरल्स किसको कहते हैं? जिनसे हमें मेटल्स मिलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग याद कीजिए और इनके यूजेस भी आप लोग याद कर सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स हम किसको कहते हैं? वी गेट नॉन मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटालिक मिनरल। जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं? नॉन मेटल्स मिलते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस के रूप में भी हो सकते हैं। प्लास्टिक,
ग्लास एटसेट्रा आर नॉन मेटालिक मिनरल। प्लास्टिक और जो ग्लास होते हैं वो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। क्लोरीन भी एक नॉन मेटल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं पानी को साफ करने के लिए। ओके, अगर हम पानी को प्योरीफाई हमें करना है तो वी कैन यूज़ क्लोरीन देयर। क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो वैल्यूएबल नॉन मेटालिक मिनरल। कोल और जो पेट्रोलियम होता है वो भी बहुत ज़्यादा कीमती जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। कोल इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पस। कोल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? खाना बनाने के लिए और हीटिंग पर्पस के लिए। पेट्रोलियम को हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स के लिए। आपको पता है ना, पेट्रोल से ही जो है गाड़ियाँ वगैरह, स्कूटी, बाइक, सब चीज़ें जो हैं पेट्रोल से ही चलती हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेक लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, पेंट्स, इंक्स, फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिन एट्सेट्रा। तो हम पेट्रोलियम को और भी जगहों पर यूज़ करते हैं, ऑयल्स के रूप में, पेंट के रूप में, इंक के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में और मेडिसिन के रूप में। तो हमने आज जो है रॉक्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में पढ़ा। आई होप आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। अच्छे से चैप्टर को दोबारा से रिवाइज़ कीजिए और इसका बुक पार्ट करने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन के आंसर भी फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।